चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को पता है कि आपकी 3 क्लासें होंगी रचनाओं की, जो आपके यहाँ पर सिलेबस में भी हैं और प्री में भी आपके क्वेश्चन इससे बहुत सारे आए हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, इनमें जो भी आपके कवि हैं, अधिकतर कवियों की जो रचनाएं पूछी गई हैं एमपी टेट में, वो यहाँ पर आपकी छायावाद युग से ज़्यादा जो कवि हैं उनकी रचनाएं ज़्यादा पूछी गई हैं। चलो यहाँ पर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और ये आपका छावा 2.0 बैच है जो आपको तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस बिल्कुल यहाँ पे, अगर थ्योरी आपको पढ़नी है ज़बरदस्त तरीके से तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ये यूट्यूब की क्लास है जो आपको यहाँ पर डेली यूट्यूब पे मिलती है। आप लोग यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये रहा पहला प्रश्न आपका, देखना आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न के माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, यहाँ पर पाठ अन्य है अन्य कला। तो ये जो पंक्ति है ये यहाँ पर पंक्ति किसकी है? सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखना, ये जो आपको पंक्ति दी गई है इसमें यहाँ पर शोक दिख रहा है और सबसे पहले ये यहाँ पे शोक से परिपूर्ण जो रचना मानी जाती है वो यहाँ पर कौन सी मानी जाती है? तो आप लोग याद रखना, आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी भी होगी भैया सरोज स्मृति। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था सरोज स्मृति यहाँ पर एक रचना है और ये किसकी रचना है भैया? तो सरोज स्मृति यहाँ पर निराला जी की रचना है। किसकी रचना है भैया? सूर्यकांत यहाँ पे त्रिपाठी निराला जी की रचना मानी जाती है। बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे रचना मानी जाती है और एक कई बार पूछी भी जा चुकी है, कई बार यहाँ पर पूछी भी जा चुकी है। निराला जी की कल हमने रचनाएं पढ़ी थी, जैसे अनामिका हो गई, परिमल हो गई, गीतिका हो गई, तुलसीदास हो गई, कुकुरमुत्ता हो गई, आपकी सरोज स्मृति हो गई, राम की शक्ति पूजा हो गई, जूही की कली हो गई, आपकी वह तोड़ती पत्थर हो गई। तो ये यहाँ पर क्या है आपकी, ये सब रचनाएं किसकी मानी जाती है? निराला जी की मानी जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति ली गई है ये कहाँ से ली गई है आपकी? तो ये सरोज स्मृति से ली गई है और सरोज स्मृति यहाँ पर किसकी रचना है आपकी? तो ये आपकी यहाँ पर निराला जी की रचना है। किसकी भैया? निराला जी की रचना है। कितने बच्चों का सही, एक बार चेक कर लें। चलो बहुत बढ़िया, एक बार यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा सभी। ठीक है, डन, आगे बढ़ जाएं। राधे राधे भैया सभी को। देखना अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है उच्छ्वास जो रचना है, उच्छ्वास जो रचना है वो यहाँ पर किसकी रचना है, किसका काव्य संग्रह है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, उच्छ्वास पढ़ा आप लोगों ने, इसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा पल्लव पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पे गुंजन पढ़ी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने युगांत पढ़ा, एक आप लोगों ने युग धारा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर सॉरी युग धारा नहीं होगा आपका, युगांत हो गई आपका। इसके बाद एक लोकायतन हो गई, कौन सी हो गई आपकी? लोकायतन हो गई। ये जो रचनाएं हैं ये यहाँ पर किसकी रचना है? तो आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना, ये रचनाएं यहाँ पर किसकी मानी जाती है? पंत जी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? तो सुमित्रानंद पंत की यहाँ पर रचना मानी जाती है उच्छ्वास, और एक कई बार पूछी भी जा चुकी है उच्छ्वास रचना आप लोगों की। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ, युगवाणी भी नहीं की है बिल्कुल भैया, जहां भी युग आएगा तो युगवाणी भी किसकी मानी जाती है? तो पंत जी की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? पंत जी की रचना मानी जाती है। हाँ, सबका गलत हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इस क्लास को एक दो बार और देख लेना तो सारी की सारी रचनाएं आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी और यही इंपोर्टेंट है ज्यादातर, जो सबसे ज्यादा पूछी भी जाती हैं। चलो भैया अगला दिया है परिमल रचना, यहाँ पर किसकी काव्य संग्रह या किसकी काव्य रचना या किसकी रचना है? तो यहाँ पे आपको कवि का नाम बताना है। चिदम्बरा भी नहीं की थी भैया, पंत जी की आपकी, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर परिमल जो आपकी दी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, परिमल पढ़ा था, कुकुरमुत्ता पढ़ा था, अनामिका पढ़ा था, इसके बाद तुलसीदास पढ़ा था, आप लोग जूही की कली पढ़ा था, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये सारी रचनाएं हम लोगों ने अभी पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो परिमल है आपकी वो यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है? निराला जी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? निराला जी की मानी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, ठीक है ना भैया। अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। हाँ ठीक है, हाँ अब याद होने लगा तुम लोगों को, आंसर आ रहे इसका मतलब आप लोगों को याद हो गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। चलो अगला देखना, निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? तो यहां पर याद रखना गोसाई दत्त यहां पर किसको बोलते थे? तो बताइएगा यहां पर। हाँ अच्छा प्रश्न है भैया, गोसाई दत्त यहां पे किसको बोलते थे? ठीक है, चलो बताइएगा।
देखो गोसाई दत्त की बात करें तो मूल नाम यहां पर किस कवि का है ये, तो यहां पर याद रखना सुमित्रानंदन पंत जी का है। किसका भैया? सुमित्रानंदन पंत जी का। इनको बच्चन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भैया, तो आप लोग यहां पर याद रखना ये जो नाम है आपका किसका हो जाएगा, तो सुमित्रानंदन पंत की यहां पर ये नाम हो जाएगा गोसाई दत्त। क्लियर है बात यहां पर? हाँ राधे राधे भैया सभी को। अगला प्रश्न यहां पर देखना, अगला दिया गया हित तरंगिणी। अब देखो यहां पर हित तरंगिणी की बात करें तो किसका काव्य संग्रह है बताइएगा। ठीक है डन। और ये भी रचना आपकी आ चुकी है। हित तरंगिणी यहां पर किसकी रचना, इसकी डेट भी आपकी पूछी जा सकती है 1949। अब देखो यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सी ये रचना किसकी रचना है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे हित तरंगिणी हो गया, ठीक है ना। हाँ हिम तरंगिणी आप लोगों ने पढ़ा है भैया, हित नहीं है हिम तरंगिणी है ये। तो हिम तरंगिणी हो गया, हिम किरीटनी हो गया, पुष्प की अभिलाषा हो गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैदी और कोकिला हो गया। तो यहां पर याद रखना ये जो रचना है आप लोग याद रखना, पुष्प की अभिलाषा कई बार आ चुकी है आपकी। पुष्प की अभिलाषा की बात करें या फिर कैदी और कोकिला की बात करें, कैदी और कोकिला की बात करें, या फिर यहां पर हिम तरंगिणी की बात करें, हिम तरंगिणी की बात करें, या फिर हिम किरीटनी की बात करें, हिम किरीटनी की बात करें, तो यहां पर याद रखना ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। इनका मूल नाम भी पूछा जाता है, इनका यहाँ पे संज्ञा किसकी है, तो भारतीय आत्मा भी कहते हैं, एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? एक भारतीय आत्मा भी इनको कहा जाता है। तो ये इनका नाम भी आता है कि एक भारतीय आत्मा किसको कहते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? कैदी और कोकिला वर्ग 2 में लगी थी, क्वेश्चन भी आया था उसका। हाँ बिल्कुल, एक और नाम इनका आता है, कई बार पूछा भी जाता है, इनको साहित्य देवता भी कहते हैं, साहित्य देवता भी इनको कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगले यहाँ पर देखना भैया, ये आपका पद्यांश गद्यांश के रूप में इस तरीके से पूरी पंक्ति आती है। मुक्त करो नारी को चिरवंदनी, नारी को युग युग की बरबर कारा से जननी सखी प्यारी को। तो यहाँ पर नारी भावना से संबंधित ये पंक्ति यहाँ पर किस कवि की है बताइएगा। राधे राधे भैया सभी को बताइएगा। आंसर तो सबका डी आ रहा है। अच्छा, महादेवी वर्मा तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, हाँ हो सकता है, ठीक है बी। अब देखो आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं इसको देखकर तो ये लग रहा है ए भी हो गया आपका, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी। तो इसमें आप लोगों के 200-300 यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहे क्या? ऑप्शन तो 4 ही हैं, उनमें से कोई आंसर होगा। अब तुम लोग ही बता दोगे तो फिर बचेगा क्या अपने पास? हाँ तो एक बार में सटीक आंसर दो। पहले एक बार वीडियो को यहां पे लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, किसी ने ए दिया, किसी ने बी दिया, ए बी सी डी कोई नहीं। अच्छा ऐसा, अब सही है। देखो आप लोगों ने यहां पर देखा होगा एक सुमित्रानंद पंत जी थे, उन्होंने नारी स्वतंत्रता के पक्ष में एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण उदय यहां पर तभी संभव है जब नारी क्या है, स्वतंत्र वातावरण में जी रही हो। तो यहां पर जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है इसका पूर्ण उदय तभी संभव हो सकता है जब नारी यहां पर क्या हो, स्वतंत्र वातावरण में जी रही हो। जैसे सोनम, हाँ सुना होगा आप लोगों ने। हाँ तो देख लो भैया, नारी को स्वतंत्र यहाँ पे वातावरण में जीने के लिए अच्छा वातावरण था मेघालय का, वहां छोड़ दिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सोनम बेवफा नहीं, सोनम 5G बेवफा है। हाँ अब देखना यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। तो सुमित्रानंद पंत जी का स्टेटमेंट थोड़ा अलग था, हाँ लेकिन आज यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत साबित सी होती जा रही है। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। अगला प्रश्न यहां पर देखना, नीड़ का निर्माण फिर यहां पर किस लेखक की यहां पर ये रचना है, तो नीड़ का निर्माण फिर
चलो बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ज्यादा ही स्वतंत्र हो गई थी सोनम। अब पता नहीं भैया, ज्यादा स्वतंत्र थी, जो भी है ठीक है, 5G थी ना, इसलिए समझना। आप लोगों को यहां पे दिया है नीड़ का निर्माण फिर, तो ये किसकी रचना है? तो आप लोगों ने यहाँ पे अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो हरिवंश राय बच्चन ने यहाँ पर आत्मकथा लिखी थी, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 रचना याद रखना आप लोग। जैसे इनका आप लोगों ने देखा होगा, एक मधुशाला आती है, ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुकलश। इसके बाद यहां पर आता है आपका क्या भूलूं क्या याद, करिए आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद यहां पर एक और नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, एक आता है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। एक और यहां पे इनकी रचना याद रखना, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, सोपान तक। तो आप लोग यहां पर याद रखना, जो भी मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये सारी की सारी रचना यहां पर किसकी हैं? तो बच्चन जी की हैं। किसकी हैं भैया? बच्चन जी की हैं। तो यहां पर ये वाली रचना किसकी हो जाएगी आपकी? हाँ, बच्चन जी की हो जाएगी। क्लियर है बात यहां पर? एक झूठे को लगता है सब झूठ। हाँ सही है गुरु। अब ना रहे वो पीने वाले, ना रही वो मधुशाला। नहीं, न्याय तो न्याय है भैया। ठीक है भैया। अनिल कोरब जी, हाँ, महिला की हो या पुरुष की हो, न्याय तो न्याय, न्याय सबको। पहले चल रहा था ना कि नारा पहले चल रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ, लेकिन अब मामला अलग है। बेटों को मेघालय से बचाओ, बेटों को ड्रम से बचाओ, बेटों को यहाँ पर भैया शादी से बचाओ, आजकल का कंसेप्ट ये है। तो यहाँ पर याद रखना, ये मामला बड़ा क्लियर है, इसलिए यहाँ पर बेटों को बचाओ, बेटों को बचाओ, मेघालय, असम, मिजोरम, दार्जिलिंग, कहीं भी जाने से बचाओ। बिल्कुल भैया। चलो अब यहां पर देखना, अगला जो आपको दिया गया है प्रश्न, वरदे, हाँ, बीणा वादनी, वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? तो वरदे, वीणा वादनी, वरदे, ये सरस्वती वंदना यहां पर किसकी है? तो बताइएगा। ठीक है, हाँ ना। एक कल वैसे भी आपका जो हादसा था अहमदाबाद वाला, हाँ, चलो, बेटा पढ़ाओ और बेटा बचाओ, हाँ, ये आना चाहिए। और क्या, अब तो पता है, पहले तो ये था कि लड़कियों को यहां पर डर लगता, अब तो लड़कों को डर लगने लगा है भाई, सब जाएं कि नहीं जाएं। हाँ, अब प्लेन बहुत दुखद घटना है वो, क्योंकि कुछ लोगों के तो उसमें परिवार के परिवार ही यहां पर ध्वस्त हो गए हैं। चलो भैया देखना, अब यहां पर दिया गया, अभी जांच चल रही, देखते हैं क्या होता है जो भी है। अब कुछ ना कुछ निकलेगा भैया, क्या कारण था, कौन सी कमी थी। हाँ ठीक है, पर्दे बीड़ा बाणी, MP बोर्ड क्लास 8th में है। हाँ बिल्कुल है भैया, याद रखना। लेकिन ये किसकी है? तो भैया निराला जी की है। ये यहाँ पर जो पंक्ति है वो यहाँ पर किसकी है भैया? निराला जी की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक आपने प्री में शायरी बोली थी, मैं तड़पूं उसके लिए और वो भी तड़पे मेरे लिए। अच्छा, नहीं भैया, ये अलग दौर चल रहा है। हाँ ये ठीक है। चलो भैया देखना, आपको यहां पर दिया गया, अभी शायरी वायरी बाद में, पहले क्वेश्चन कर लें। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा, अभी हमने पढ़ा था भैया
एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा यहाँ पर किसे कहते हैं? तो एक भारतीय आत्मा यहाँ पर किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? माखनलाल चतुर्वेदी को। इसको छाप लेना भैया, इसको आप लोग यहाँ पर छाप लेना, क्योंकि ये आपका आ सकता है कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे तो बिल्कुल भैया हम अपने बंधन तोड़ चले। बताइएगा, ठीक है, डन। ये किसकी पंक्ति है? हाँ, एक्सक्यूज मी, दिस आंसर देंगे और फटाफट आंसर आएंगे, उसके बाद यहां पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपको दिया गया हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, ये यहाँ पर पंक्ति किसकी है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये लाड लो जो पंक्ति है ना, ये यहाँ पर किसकी है? भगवती चरण वर्मा। तो आप लोग याद रखना, भगवती बंधन में नहीं रहती यार, इसको ऐसे याद रखना। भगवती कभी बंधन में रहती है क्या? नहीं भैया। तो सारे बंधन तोड़ने के लिए क्या चाहिए? भगवती चाहिए अपने पास। तो भगवती यहाँ पर क्या सारे बंधन तोड़ देगी, तो भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे। वर्मा जी की यहाँ पर रचना है, तो आप लोगों को पता ही है भैया। हाँ, तो आप लोग याद रखना, भगवती चरण वर्मा की रचना है स्मृति कब। आपने देखा होगा, तुम अपनी हो जय अपना है, ठीक है ना। एक आप लोग मानव और एक भैंसा गाड़ी, इनकी एक रचना याद करना, भैंसा गाड़ी। भैंसा गाड़ी ये आ चुकी है आपकी रचना, तो याद रखना भैंसा गाड़ी किसकी भैया? इन्हीं की है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। मैंने सर क्लास 10th और 12th की हिंदी आपके तरीके से पढ़ाया और रिजल्ट भी 90 नंबर से ज़्यादा आए पूरे क्लास के स्टूडेंट के सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। काल का चक्र बिल्कुल घूमता है, ये गोल है भैया। जो लड़कों के साथ था वो लड़कियों के साथ, जो लड़कियों के साथ था वो लड़कों के साथ। हाँ, किस्मत मेरे साथ है। देखो, मेहनत करनी पड़ती है एग्जाम में। यहाँ पर किस्मत क्या करेगी जब तुम पढ़ोगे ही नहीं। हाँ, अब सुबह से शाम तक तुम यहाँ पर बोला सर हम तो हनुमान चालीसा सुनते हैं, हनुमान जी के यहाँ पे बहुत बड़े भक्त हैं, और तुम यहाँ पे एक दिन भी नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या हनुमान जी के खुद पेपर देने थोड़ी जाएंगे? हाँ, बोला हनुमान जी आएंगे वही आंसर लग, ऐसा थोड़ी है भैया। आपको यहाँ पर किस्मत का ये जो खेल है ना, बिना मेहनत के किस्मत भी काम नहीं करती, समझ रहे? किस्मत का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ाई की है, आप पास हो गए तो वो किस्मत का सहारा लग जाता है, आप फेल हो गए तो वो किस्मत बुरी हो जाती है। बोला मेरी किस्मत में ही नहीं था। हाँ, मेरी किस्मत में तू नहीं था शायद। हाँ, वो जो तू तो करता था। ठीक है भैया, अब देखो सर, मैं आपके बारे में यहाँ सबको बताई हूँ। क्या बताए हो भैया? हाँ, ठीक है। देखो ये दिया है, पुष्प पुष्प से हाँ तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो ये यहां पर किसकी पंक्ति है भैया? क्या लाइन पढ़नी है भैया बताइएगा? पढ़ देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पंक्ति यहां पर किसकी है? हाँ, तो ये आपका यहां पर देखो, इसमें दिया गया है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो ये ध्वनि एक रचना है नार लो, और ये ध्वनि किसकी है भैया? निराला जी की है। किसकी है भैया? निराला जी की है। तो नवजीवन है, तो नया जीवन कौन लाएगा? निराला। नया जीवन कौन लाएगा भैया? निराला जी लाएंगे। तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी? निराला जी की हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भैया, इसमें बसंत जो ऋतु है उसका यहाँ पे वर्णन भी देखने के लिए मिलता है। ये ध्वनि जो है आपकी एक कविता है। हाँ, इसमें यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है? बसंत ऋतु का वर्णन मिलता है, ठीक है भैया। हिंदी के टीचर हैं? नहीं बेटा, अपन श्रेष्ठ नहीं है, अपन कभी आज तक श्रेष्ठ नहीं हुआ, अपन गांव के आदमी है बिल्कुल, और जो ज्ञान है वो आप लोगों तक यहाँ पे पहुंचा देता हूँ। बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं हाँ वो यहाँ पे पास हो जाते हैं, और बोलते नहीं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और आपकी मेहनत से सब काम हो रहा है। बिल्कुल भैया। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला दिया कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कविता यहाँ पर किस कवि ने लिखी है? तो आप लोगों को अभी पढ़ाया था भैया कुकुरमुत्ता किसकी है। कुकुरमुत्ता किसकी? अब देखो कल की क्लास पता है क्या होगी? कल यहाँ पर एक तरफ कवि होंगे और एक तरफ होंगी रचनाएं। कल होगा भंडारा, और मात्र 20 कवि पढ़ेंगे, मात्र याद रखना 20 कवि। और ये मान लो कि आपका यहाँ पर जैसे वर्ग 3 की बात करें, सीटेट की बात करें, रीट की बात करें, या फिर जो भी आपके और भी एग्जाम हैं उनमें यहाँ पर इनमें से मामला आपका सेट हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलो भैया बताइएगा यहाँ पर
कौन सा जो कुकुरमुत्ता है वो किसकी रचना है? तो कुकुरमुत्ता अभी तो पढ़ा था भैया, अनामिका, परमल, ठीक है ना, संध्या काकली, सरोज स्मृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, ये सब यहाँ पर किसकी थी? तो निराला जी की हो जाएंगी। किसकी है भैया? निराला जी की रचना हो जाएंगी। और माखनलाल चतुर्वेदी की हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी अभी पढ़ा था, कैदी और कोकिला हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर बात यहाँ पर? हाँ, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। पंत जी की हम लोग पढ़ी चुके हैं भैया, पंत जी की यहाँ पर युगांत हो गई, युगवाणी हो गई, ग्राम्या, गुंजन, ठीक है ना, लोकायतन हो गई, पल्लव हो गई, ये सब किसकी मानी जाती हैं? तो ये सब पंत जी की हैं भैया। किसकी है? पंत जी की है। बहुत बढ़िया। सारी लड़कियों के नाम निराला जी के, और क्या, अर्चना वर्चना सब, आराधना, अर्चना, अनामिका, सरोज, ये सब यहाँ पर निराला जी की हैं। मेरी बेटी टैबलेट में कबूतर वाले सर की क्लास लाइव सर्च कर रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। क्लास में सबकी रचनाएं, कल क्लास में पूरी रचना लिखवा देंगे ताकि तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। आज ये क्वेश्चन और लगा लो क्योंकि तुम लोगों का कंसेप्ट बड़ा क्लियर है भैया। अगला देखना, निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? अब देखो यहाँ पर रसवंती, मुकुल, रश्मिरेखा, पाथेय, बताइएगा भैया कौन सी यहाँ पर दिनकर जी की है? अच्छा ऐसा, ठीक है। ओके, देखो पाथे तो नहीं होगी भैया। हाँ, पाथे यहां पर राम शरण गुप्त की है। ये यहां पर किसकी है भैया? राम शरण गुप्त, राम शरण गुप्त, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगी, ये तो मामला क्लियर है बिल्कुल। उसमें पूछा है कि दिनकर जी की कौन सी रचना है, तो दिनकर जी की आपको बताना भैया। और रश्मि रेखा हम लोग पढ़ ही चुके हैं भैया, रश्मि रेखा हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। हाउ, और मुकुल, मुकुल किसकी है भैया? तो मुकुल यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सुभद्रा कुमारी चौहान, ये आपकी है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये वही चौहान है, झांसी की रानी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो यहां पर झांसी की रानी, झांसी की रानी आप लोगों ने एक रचना पढ़ी होगी, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो झांसी की रानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुकुल पढ़ा होगा, त्रिधारा पढ़ा होगा, बिखरे मोती आप लोगों ने पढ़ा होगा, झांसी की रानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। रश्मि रेखा की अगर हम बात करें तो किसकी है भैया बताइएगा? हाँ, रश्मि रेखा यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। ये यहाँ पर किसकी लाड़ लो? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना मानी जाती है। कुमकुम पढ़ी थी कल हमने, मैराथन क्लास ले लो सर, सभी रचनाएं। हाँ, कल अपन ले लेंगे 1.5 घंटे, डन। कल शनिवार है ना, ओके। आप लोग एग्री हो तो देखो 1 घंटे में हो जाएंगी वही रचनाएं जो इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, टेंशन नहीं, पीपीटी से पढ़ा देंगे कल, और उसमें ट्रिक भी बता देंगे। देखो याद करने का कोई तरीका नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे डेटें याद करना है रचनाओं की, या रचना याद करना है, या कोई कंसेप्ट याद करना है, पर्यायवाची विलोम कुछ भी याद करना है, आप लोगों के रूटीन में आता जाएगा तो वो याद होता जाएगा। बस आप लोगों को क्या है, मौन अध्ययन के साथ एक यहाँ पर गहन अध्ययन करना है, उसको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। एक दिन ऐसा आएगा वो कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग किसी चीज को एक बार पढ़ते हैं उसके बाद खोल के भी नहीं देखते रजिस्टर को, तो कहां से हो जाएगा भैया? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो दिनकर जी वही हैं। दिनकर जी देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पर रश्मि रति सुना होगा, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है दिनकर जी की। उर्वशी सुना होगा आप लोगों ने दिनकर जी की, सुना है कि नहीं सुना? अच्छा नहीं सुना। देखो यहाँ पे दिनकर जी की रचनाओं को आप लोग ऐसे याद करना, इनकी आती है हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रति, एक आती है यहाँ पे धूप और धुआं, उर्वशी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रसवंती हो गया आप लोगों का, ये सब किसकी है भैया? तो दिनकर जी की है। किसकी लड़ लो? दिनकर जी की हैं। हाँ बहुत बढ़िया। आगे यहां पर देखना, अगला आपको दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित यहां पर बिरह काव्य कौन सा है? तो बिरह बताना है भैया। आखिर बनाई क्यों इन लोगों ने? इनको पढ़ोगे तो तुमको जीवन का सार समझ में आ जाएगा। पता है रचनाओं को, नोवेलों को लोग क्यों पढ़ते हैं? उनमें सार समझ में आता है। ठीक है, हो गया।
विरह वाली कौन सी ये बताओ। इसमें रोना धोना कहाँ आएगा, इसमें रोना धोना कहाँ आएगा। हाँ, और याद रखना कल आपकी ईवीएस की क्लास रहेगी ऐप पर बेटा। ईवीएस की जो क्लास है ना वो ऐप पर रहेगी आपकी, ठीक है ना। यूट्यूब पर आपकी 2 दिन बाद आ जाएगी, ठीक है ना। चलो इसमें ये बताओ विरह रोना धोना कहाँ है, यही तो होगा आंसू। कौन सा होगा भैया, आंसू। तो यहाँ पर यार लहर झरना आंसू कामायनी किसके, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी लाड़ लो, जयशंकर प्रसाद की है। अगला सरोज स्मृति में सरोज कौन थी भैया, तो निराला की पुत्री थी। कौन थी भैया, तो सरोज स्मृति में यहाँ पर कौन थी, तो निराला की पुत्री थी भैया। कौन थी, तो यहाँ पर निराला की पुत्री थी सरोज स्मृति। बिल्कुल भैया। तो यहाँ पर याद रखना ये पहला शोक गीत माना जाता है। हाँ, ये पहला शोक गीत माना जाता है, तो आप लोग यहां पर याद रखना, ठीक है ना। डन। सरोज स्मृति की डेट क्या है सर, सरोज 35 साल की थी। 1935 हो जाएगा, 1935 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह यहां पर कौन सा है, तो प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो पहली रचना ही कौन सी, अनामिका माना जाता है। ये 1923 में यहाँ पे लिखी गई रचना मानी जाती है, तो पहला काव्य संग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, अनामिका हो जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ पर वर्ग 1 वाली क्लास का टाइम क्या हो गया है। मैत्री की राह बताने को सबको, ये कौन है भैया, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पे लाने को। हाँ अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो रश्मि रति से लिया गया, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पे लाने को भगवान हस्तिनापुर आए शांति का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम बाकी रखो धरती तमाम दुर्योधन वह भी दे ना सका आशीष समझ का ले ना सका। बिल्कुल भैया ये उसी से लिया गया है। हाँ, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध था उसको साधने चला। और क्या, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुतल होकर बोले। अरे भाई साहब अलग ही मामला था। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब लोग मुझी में आते हैं, सब लोग मुझी से जाते हैं। हा दुर्योधन बांध मुझे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो वो रश्मि रति का है, सुनाएंगे किसी दिन आपको। चलो भैया आगे बढ़ जाओ कबूतरों। ये लो भैया, ये आपका ये वर्ग 3 का नहीं है, ये हर एक एग्जाम की फेवरेट पंक्ति है। हर एक एग्जाम की यहाँ पर फेवरेट पंक्ति है। बिल्कुल, अच्छा याद तो हो जाएगा। ये हर एक एग्जाम की फेवरेट है। और याद रखना ये किसकी है, तो मैं नीर भरी दुख की बदली। तो भाई साहब पहली बार तो महिला बोल रही है, तो इसमें यहाँ पर महिला। हाँ, अब महिला कौन होगी, तो एक ही है भैया, एक ही है। महिला की बात करें तो यहाँ पर कौन होगी, तो याद रखना यहाँ पर महादेवी वर्मा का नाम आता है। किसका नाम आता है, ये संध्या गीत से लिया गया है। ये यहाँ पर संध्या गीत से लिया गया है। निहार रसिम नीरजा, ये रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है। निहार रसिम नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तवर्णा, संधनी, ये सब किसकी रचना है भैया, महादेवी वर्मा की रचना है। तो आप लोग याद रखना, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये यहाँ पे कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है। वर्ग 1 की क्लास, हाँ बेटा वर्ग 1 की चल रही है एप्लीकेशन पर। हाँ बहुत बढ़िया, डन। देखो बेटा यहाँ पे रचनाएं या कोई भी चीजें हो टेंशन मत लिया करो। आधुनिक युग की मीरा वही है आपकी महादेवी वर्मा, ठीक है ना। हाउ रचना याद नहीं होती, कल हो जाएंगी कंफर्म, क्योंकि मैं समझ गया तुम लोगों को पता है ऐसे इधर कवि इधर रचनाएं लिखनी पड़ेंगी और फिर ट्रिक से तुमको पढ़ाना पड़ेगा। 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर तुम लोग 2 एकम 2 2 दूनी 4 फिर ऐसे करेंगे अपन। हाँ हाँ, तब याद होगा तुमको। बहुत बढ़िया। चलो भैया अगला क्वेश्चन समझ ले। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये काव्य पंक्ति कहां से ली गई है, ये काव्य पंक्ति यहां पर किस कृति से ली गई है। तो भैया दुख है, जहां दुख है वहां टेंशन है, तो दुख है तो भैया कहां से ली गई है, ये आपका किस तरीके से। हाँ बहुत बढ़िया सर जी, कल कितने बजे होगी यूट्यूब पर, रात 9 बजे भैया। हाँ रात 9 बजे क्लास होगी कबूतर, याद रखना। बिल्कुल भैया, दुख की यहाँ पर दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, तो ये दुख का यहाँ पे कंसेप्ट आया है इसमें। अब देखो यहाँ पर याद रखना, ये आपका कामायनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भैया, कामायनी से लिया गया है। तो आप लोग याद रखना, ये जो पंक्ति आपकी ये कहाँ से ली गई आपकी, कामायनी जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा को मुंह बोली बहन किसने कहा था,
बेटा महादेवी वर्मा की मुंह बोली बहन, अच्छा क्वेश्चन पूछा। निराला जी की मुंह बोली बहन थी वो, क्लियर है बात यहाँ पर। हाँ, निराला जी की मुंह बोली बहन थी वो, याद रखना, ठीक है ना। निराला की मुंह बोली बहन महादेवी वर्मा, उनकी पुत्री सरोज थी, क्लियर है बात यहाँ पर। चलो भैया आगे बढ़े। चांद का मुंह टेढ़ा, तो देखो मुंह टेढ़ा किसका है भैया, बोला सर गणेश जी का है, तो ये किसका हो जाएगा आपका, हाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ऐसा नहीं भैया, आप लोगों ने यहां पर पढ़ा होगा गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसको ऐसे ट्रिक से याद करना, जैसे गणेश जी है ना, तो गणेश जी का मुख थोड़ा टेढ़ा है, तो भैया याद रखना यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, भूरी भूरी खाक धूल, तो काठ पर गणेश जी बिठाए जाते हैं भैया, तो याद रखना है ये मामला किसका है, गजानन माधव मुक्तिबोध का। साकेत यहाँ पर किसकी है, मैथिलीशरण गुप्त की, और ये भैया यामा महादेवी वर्मा की है, किसकी लाड़ लो, महादेवी वर्मा की है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, हाउ डन। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष यहां पर क्या होगा, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष यहां पर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन तो अच्छा है, दमदार भी है और शानदार भी है, लेकिन आंसर सबका आना चाहिए क्योंकि ये असरदार भी है। ये अभी पढ़ाया भैया, कुछ ही सेकंड पहले आप लोगों को बताया है, अगर ये गलत कर दिया तो फिर कल से क्लास नहीं लूंगा मैं, याद रखना। हाँ कल से कोई क्लास नहीं होगी फिर तुम लोगों की, ठीक है ना। डन। चलो भैया आगे सबका आंसर। बहुत बढ़िया, चलो कबूतरों आंसर दो भैया, सभी लोग आंसर देंगे, फिर एक पंक्ति सुनेंगे बढ़िया वाली बेहतरीन वाली। ये आपको दिया मधुशाला, मधुशाला की बात करें तो यहां पर कब आएगी, देखो मधुशाला, फिर साला, फिर बाला, फिर काला, मैंने 3 पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे भैया। हाँ तो यहां पर देखो तीनों की डेट आप लोग ऐसे याद करना, मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, मधुकलश। तो इसको ऐसे साला वाला काला, पहले साला मिला फिर बाला मिला फिर काला मिला, तो ये 1935 से याद रखना, ये 1935, ये 36 और ये 37, ठीक है ना। तो 35 साल का साला, 36 का बाला और काला कितने का था, कलश का मतलब ये काला है, तो पहले साला फिर बाला फिर काला, बिल्कुल भैया। तो आप लोग यहां पर याद रखना ये आपका जो आंसर होगा ए हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर है बात यहां पर। बहुत बढ़िया, हाँ साला वाला काला, ठीक है। अगला यहां पर देखना, अगला यहां पर आप लोग देखना निशा निमंत्रण, ठीक है भैया, सबका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पंक्ति सुनना है, ये लो भैया, इधर अलग ही विस्फोटक पदार्थ है। अभी तुम लोगों का दौर घर वाला है, पता है, वो देखते नहीं खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। जैसे यहाँ पर एक अच्छे कवि ने कहा है कि खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। हम स्कूल में, हमारे स्कूल में लिखा होता था असूल तोड़ना मना है, और हर बाग में लिखा होता था कि फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। काश रिश्ते, परिवार, दोस्ती में भी यहाँ पर ये लिखा होता कि रिश्ते तोड़ना मना है। तो भाई साहब ये वाले मुद्दे हैं आजकल। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ना, अभी सुनेंगे बढ़िया। पहले यहां पर इसका आंसर दो आप लोग, पहले आंसर दो सभी। ये दिया निशा निमंत्रण, यहां पर किसकी रचना है भैया, तो हरिवंश राय बच्चन की, लाड़ लो, किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। अगला देखना यहां पर, अगला आपको दिया अपराजिता के लेखक कौन है, तो अपराजिता की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इसके लेखक कौन होंगे,
हाँ, अपराजिता के लेखक यहाँ पर कौन होंगे? तो आपका यहाँ पर अंचल जी होंगे। कौन होंगे आपके? रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका पूरा नाम है। अपराजिता आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना? डन, ओके। नहीं तो तुम लोगों की भी ख्वाहिश वही हो जाएगी कि देखा है ख्वाहिशों से अरमान जलते हुए, देखा है ख्वाहिशों से अरमान जलते हुए, दिए की आंच में खुद को पिघलते हुए। देखा है ख्वाहिशों में अरमान जलते हुए, दिए की आंच से खुद को पिघलते हुए, दस्तूर बुरा है बाजार का संभल के चलना। दस्तूर बुरा है बाजार का संभल के चलना। कल तुझे देखा था घर से निकलते हुए, कल तुझे देखा था घर से निकलते हुए। यूं तो उम्मीद का दामन ना छोड़ा हमने, यूं तो उम्मीद का दामन ना छोड़ा हमने। देखा है जब भी चाहतों को तेरी ढलते हुए। इतना ना बदल तू, इतना ना बदल तू भी जमाने की तरह, इतना ना बदल तू भी जमाने की तरह। गवारा नहीं बस देखना तुझे बदलते हुए, गवारा नहीं बस देखना तुझे बदलते हुए। तो बदलाव नहीं आना चाहिए भैया, हाँ याद रखना। आगे बढ़ जाए। मंदिर मस्जिद बेर कराती एक कराती मधुशाला, बिल्कुल भैया। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो। हालावाद के प्रवर्तक कौन है भैया? तो हालावाद के यहाँ पे प्रवर्तक भी आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? कुछ लोग हरिवंश राय बच्चन ना बता दे। हाँ बताइएगा क्या होगा आंसर आपका? हालावाद के प्रवर्तक कौन है? बोला सही है। हाँ, तो हालावाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे आपके? हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? हालावाद के जो प्रवर्तक हैं। प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है हालावाद को, बिल्कुल। यहाँ पर प्रेम और मस्ती का काव्य किसको कहा जाता है? हालावाद को कहा जाता है। अपराजिता वो शिवरानी की अलग है भैया, हाँ शिवानी की। आगे बढ़ जाओ कबूतरों। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। उक्त पंक्ति यहाँ पे किस कृति से ली गई है? तो शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, मतलब यहाँ पे छल रहित व्यवहार नहीं किया इसलिए शत्रु बन गया है। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मधुकलश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मधुकलश से लिया गया है, ठीक है ना? हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल भैया। और क्या? सूर्य बने मधुका विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला। सूर्य बने मधुका विक्रेता, सिंधु बने हाँ घट जल हाला। आगे पढ़ा होगा आप लोगों ने, बस एक बार पूछा जाता है, यदि अमृत से पढ़ता पाला, अमृत से पढ़ता पाला, ठीक है ना? हाँ, अभी मधुबाला पढ़ेंगे अपन, मधुबाला सुना दूंगा लास्ट में 10-5 पंक्तियां, मजा आ जाएगा। चलो भैया आगे, हिंदी का डॉट डॉट डॉट, ये आपके क्वेश्चन नहीं है भैया, हटाओ। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? बताइएगा भैया। कौन है भैया ये? हाँ डन। तो यहां पर याद रखना बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो इसको ऐसे याद करना, बालकृष्ण थे, कृष्ण बचपन में थे, तो बचपन में को कुमकुम लगाते थे। वो क्या लगाते थे भैया? कुमकुम आती थी बचपन में, देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, इसका बिंदी टाइप का लगाते थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल। आप पलक भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, अगला देखना, पुष्प की अभिलाषा। तो भैया आंसर एक बार में लगा दो आप लोग, लाड़ लो। पुष्प की अभिलाषा किसकी हो जाएगी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की हो जाएगी। अगला देखना, मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय हाँ किसकी रचना है? तो आप लोग यहां पर याद रखना, मौर्य की जो विजय होगी वो यहां पर सिया शरण गुप्त की है। किसकी भैया? तो सिया राम शरण गुप्त की है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, बहुत बढ़िया। अगला देखना यहां पर, चलो भैया हाँ एक और प्रश्न आप लोग पढ़ ही लो भैया, एक आप लोग आंसर देना जो आपका यहाँ पे पूछा जा चुका है। कितने बच्चे आंसर देंगे? एक बार थम्सअप कर दो भैया, एक बार आप लोग थम्सअप कर दो पहले, कितने बच्चे आंसर देंगे? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। एक आप लोगों से प्रश्न आता है, गोपिका किसकी रचना है? गोपिका रचना यहां पर किसकी है बताइएगा। हाँ चलो कमेंट करके बताना आप सभी लोग, गोपिका यहां पर किसकी रचना है? हाँ सर आंसर तो आ गया,
ठीक है, ओके, डन। ठीक है, डन भैया। देखो आप लोग यहाँ पर मधुबाला को पता है, आप लोग सुनना आज जाके, मधुशाला को, सॉरी मधुबाला को नहीं, मधुशाला को, बड़ी शानदार है। जैसे उसमें दिया पहली पंक्ति में, मजा आ जाएगा। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा प्रसाद जग जाएगा, पहले भोग लगा लूं तेरा प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला, करती मेरी मधुशाला, प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साखी बनकर नाच, यहाँ पर नाचूंगा लेकर प्याला, नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुरता तो तेरे ऊपर कब का बार चुका, जीवन की मधुरता तो तेरे ऊपर कब का बार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला, तुझ पर जग की मधुशाला, प्रियतम तू मेरी हाला, हाँ मैं तेरा प्यासा प्याला, प्रियतम तू मेरी हाला, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपनों को मुझसे भरकर तू बनता है पीने वाला, मैं तुझको यहाँ पे छक छलका करता, मस्त मुझे भी तू होता, एक दूसरे हम दोनों आज परस्पर मधुशाला, आज परस्पर मधुशाला। चलो भैया उसको बाद में सुनेंगे अपन, ठीक है ना। हाँ मजा आ जाएगा तुम लोगों को। मधुशाला एक आप लोग पढ़ना, नीड़ का निर्माण, हाँ शानदार है वो। चलो आज के लिए इतना ही यहाँ पर, और जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान रखना, कल की जो क्लास है ना, कल मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। कल यहाँ पे आपकी एक तरफ, हाँ कमेंट क्या आ रही हैं, रश्मि रति और सुना दो, अरे रश्मि रति तो बेटा सुनेंगे, बड़ी ज्यादा है वो, हाँ रश्मि रति कभी फिर कल सुन लेंगे, ठीक है ना। डन। कल यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कवि और उनकी रचनाएं, तो रचनाएं सामने लिखी रहेंगी, कभी उसकी ट्रिक से याद करोगे तो फिर एमसीक्यू लगा लोगे तो और मजा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो भैया इसका कमेंट में आंसर देना, गोपिका किसकी रचना है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, हर बच्चे का यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। डन, बहुत बढ़िया। नहीं इन्हीं में से किसी की रचना है ये, ठीक है ना। अब बताओ किसकी है। चलो नए बच्चे यहाँ पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बाकी यहाँ पे वर्ग 1 वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें आप लोग, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं कल रात 9 बजे यहाँ पर थ्योरी वाली क्लास में, रचना और उनके रचनाकार कलम पढ़ेंगे, ट्रिक से आपको याद भी हो जाएंगे, फिर आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, और ना ज्यादा पढ़ने की, ट्रिक से आपको कंप्लीटली याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो भैया बहुत बढ़िया, राधे राधे सभी को, मिलते हैं कल रात को 9 बजे। बोलिए भारत माता की जय।